यानी पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग जो सतयुग, त्रेता और द्वापर से लेकर वर्तमान युग में भी विशेष है। पावन पुनीता गंगा इसे अमरत्व का वरदान देती है, तो सरयू, यमुना और अदृश्य सरस्वती इसकी माटी को पारस बनाती है। भस्मांगी भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी एक नए लोक की यात्रा कराती है और त्रेता अवतारी पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की दुलारी अयोध्या अपनी दिव्यता पर दिखलाती है। यहाँ आज भी मथुरा और ब्रज की रज में बांके बिहारी और राधा जी का साक्षात दर्शन मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर महान हठ योगी आध्यात्म की अलौकिक अलग जगाता है। इसीलिए तो जो एक बार उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आता है वो बार बार आता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से 12 सर्किट्स में बांटा हुआ है। आज हम इन्हीं सर्किट्स के 36 विशेष स्थानों की यात्रा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस विशेष प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के अलौकिक, अविस्मरणीय और अद्भुत स्थानों के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तीर्थराज प्रयाग एक अति प्राचीन और पौराणिक नगर है। कहते हैं संसार की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की। इसी नगरी के द्वार पर होता है परम पुनीता गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम, और इस संगम से निर्मित होता है एक ऐसा महान तीर्थ जहाँ स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष पर संगम पर उमड़ता है संतों का विशाल समूह। लगता है श्रद्धा, भक्ति और आस्था का दिव्य मेला, और होता है संसार का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ। संगम के पास ही राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का भी एक विशेष स्थान है, जिसे लोग बड़े हनुमान मंदिर कहते हैं। मान्यता है कि अपने समस्त सांसारिक दायित्वों को पूरा करने के पश्चात हनुमान जी यहाँ विश्राम करने आए थे। इस कारण यहाँ विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा लेटी है, अर्थात विश्राम अवस्था में है। लोग इस मंदिर को लेटे हनुमान मंदिर भी कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग से चलकर अब हम आ पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ की शरण में, यानी काशी। काशी यानी भारत की चेतना का केंद्र, और चेतना के इस केंद्र की चेतना है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान भोलेनाथ विश्वेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। कालांतर में इसे मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कई बार लूटा गया, तोड़ा गया, और यहाँ स्थापित शिवलिंग को भी खंडित करने का जघन्य पाप किया गया। वर्षों तक अपने पुराने वैभव को तरसते काशी विश्वनाथ मंदिर को वर्ष 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की परिकल्पना की। इस पूरे मंदिर परिसर को एक नई दिव्यता और भव्यता प्रदान की है। आज ये मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं का सबसे प्रिय स्थल बन गया है। देव दिवाली यहाँ का मुख्य पर्व है। इस दिन न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि पूरी काशी स्वर्ग सरीखी प्रतीत होती है। अब हम आ पहुंचे हैं छोटी काशी, अर्थात गोला गोकर्णनाथ। ये पावन स्थान लखीमपुर खीरी जिले के गोला नगर में स्थापित है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावणकालीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ नरेश।
वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण को तैयार करो। मेरी इच्छा है आप मेरे साथ लंका चलो और कुछ समय के लिए वहीं बस करें। आपके वहां होने से राम कभी लंका पर आक्रमण मैं शिव के रूप में तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं कृष्ण, परंतु यही शर्त यह है कि तुम्हें मेरे इस शिवलिंग रूप को उठाकर ले जाना होगा और उसे कैलाश से लंका के मध्य कहीं भी धरती पर रखना नहीं होगा। ये तो बहुत ही छोटी शर्त है विशाल। आपका स्पर्श सीधे लंका की धरती से ही लंकापति रावण शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ता है, परंतु गोला के पास उसे लंका शंका लग जाती है और मजबूरी में उसे शिवलिंग को धरती पर रखना पड़ जाता है। बाद में वो इस शिवलिंग को उठाने के कई प्रयास करता है, मगर शिवलिंग उठने के बजाय धरती में धंसने लगता है। हताश परेशान रावण खाली हाथ ही लंका लौट जाता है। इस स्थान के प्रति लोगों में भारी आस्था। श्रावण मास में यह जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। भगवान भोलेनाथ का आशीष लेकर अब हम आ पहुंचे हैं श्री गोरखनाथ मंदिर। गोरखपुर जनपद की पहचान है ये मंदिर। इस भूमि पर नाथ संप्रदाय के जनक परम भक्त योगी गुरु गोरखनाथ जी वर्षों तक तप और साधना की। लगभग 52 एकड़ में फैले गोरखनाथ मंदिर प्रांगण को भारतीय संस्कृति के कर्णधार योगीराज महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज द्वारा भव्यता प्रदान की। बाद में उनके शिष्य राष्ट्र संत महंत श्री अभयनाथ महाराज जी ने इस मंदिर को राष्ट्रीय चेतना के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसी गोरखनाथ संप्रदाय से आते हैं और इस योगी जी यहाँ के महंत भी हैं। मकर संक्रांति इस स्थल के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन यहाँ विशाल खिचड़ी मेला लगता है। इस मंदिर को तप, जप और हठ योग का प्रेरणा स्थल कहा जाता है। जालौन जनपद की पौराणिकता का प्रतीक है। मान्यता है कि कालपी ही वो स्थान है जहाँ निषाद कन्या सत्यवती और ऋषि पराशर के मिलन से महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ। इस क्षेत्र को व्यास क्षेत्र कहा जाता है। यमुना जी के शांत भाव का साक्षी ये स्थान वेद व्यास जी के रचना संस्थान का केंद्र है। इसी स्थान पर उन्होंने वेद, पुराण, महाभारत, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भागवत की रचना। यहाँ आकर यहाँ की शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब हम आप पहुंचे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम। यहाँ राम बसते प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम का ये नवनिर्मित मंदिर भारतीय महान सनातन परंपरा, उत्कृष्ट संस्कृति और गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और हजारों राम भक्तों के प्राणों की आहुति के पश्चात अयोध्या धाम का पुराना वैभव लौटा है। प्रभु रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन देश भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, परंतु दीपावली के समय दीपोत्सव के भव्य और दिव्य आयोजन को देखने लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और लाखों दियों की रोशनी में नहाई अयोध्या का रूप श्रृंगार देखकर भावविभोर हो जाते हैं।
जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम। सुल्तानपुर में स्थित है सीता कुंड। मान्यता है कि वन गमन के समय प्रभु श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ इस स्थान पर विश्राम किया था। माता सीता ने गोमती नदी के किनारे स्थित कुंड में स्नान किया था। आमतौर पर शांत और एकाकी दिखने वाला यह स्थान चैत्र रामनवमी, माघ अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ से भर जाता है। राम प्रभु, श्रीपुर में आपका स्वागत है प्रभु। मित्र प्रणाम नहीं करते शाहराज, पहले ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु। अन्यथा बहुत जल्दी छूट जाती हो। कोई राजकुमार हमारा अपना मित्र कहाँ बना है? मित्रता में न तो कोई छुट्टा होता है और न हमारा। मित्रता का संबंध सारे वेद मिलाकर सबको ही समान कर देता है। और सिर्फ अब मैं तुम्हारे पासी हूँ और मुझे के राजा तुम्हारा कौन हुआ? अयोध्या से लगभग 170 किलोमीटर दूर प्रयागराज का एक छोटा सा नगर है श्रृंगेरी। प्रयागराज से इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर है। मान्यता है कि इस स्थान पर प्रभु राम ने रात्रि विश्राम किया था। श्रृंगेरी में ही निषाद राज ने प्रभु के पांव धोए थे और अपनी नौका से नदी पार कर रहे थे। ये क्या मित्र, ये जल्दी से आपके पांव धोने के लिए कहीं ऐसा न हो कि आपके चरण छूते ही मेरी काजी नौका जिसकी करो डरे। अरे भाला, तुम्हारी नौका स्त्री कैसे बन सकती है? अरे जब पत्थर की शिला आपके पांव छूते ही गौतमी बन गई तो फिर मैं इस नाव की क्या दिखा? ये तो लड़ाई की है। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु राम से गहरा संबंध होने के बाद श्रृंगेरी को सदियों तक प्रेषित था। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इसे राम वन गमन मार्ग का अति महत्वपूर्ण स्थान घोषित करते हुए एक बड़े धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया है। प्रभु राम द्वारा निषाद राज को गले लगाती हुई ये प्रतिमा मित्रता की अनुभव धारण करती है और इस स्थल के पौराणिक महत्व को दर्शाती है। अयोध्या के बाद चित्रकूट की वो नगर है जहाँ प्रभु श्री राम ने सबसे अधिक वर्ष बिताए। रामायण के अनुसार प्रभु ने यहाँ 11 वर्ष, 11 माह और 11 दिन तक निवास किया था। मंदाकिनी नदी के किनारे कामगिरी पर्वत पर उन्होंने कुटिया बनाई। चित्रकूट धाम में प्रभु श्री राम और भरत मिलन हुआ। प्रभु राम के जीवन से जुड़े महास्थलों के दर्शन करने के बाद अब हम आप चले भगवान कृष्ण के प्रिय धाम बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। यहाँ विराजमान है बांके बिहारी का एकल विग्रह, परंतु इसे उनका और राधा जी का युगल स्वरूप माना जाता है। भक्तों का मत है कि राधा जी बिहारी जी के विग्रह में समाहित है। यहाँ बांके बिहारी जी की सेवा एक नन्हे बालक के रूप में की जाती है। रंग बिरंगी पोशाक, रत्न जड़ित हार, पुष्पों की सुंदर माला ने बिहारी जी का दिव्य रूप एक नजर में मन मोह लेता है। होली के समय यहाँ का दृश्य चमक कर देता है। अबीर और गुलाल के बीच लाखों भक्तों का दीवाना बिरती इस मंदिर में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। श्री द्वारकाधीश के दर्शन देते ही मन के भीतर भक्ति की एक अलौकिक ज्योति प्रज्वलित हो
आदिदेव महादेव प्रभु श्री राम और लीलाधर श्री कृष्ण से संबंधित पावन स्थलों के अलावा उत्तर प्रदेश में शक्ति साधना के भी कई सिद्ध स्थान हैं। सहारनपुर स्थित शाकंभरी देवी मंदिर ऐसा ही एक सिद्ध स्थान है। शाकंभरी देवी को मनुष्यों की पोषिता के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि दुर्वासुर नामक राक्षस नैमिषारण्य एक पौराणिक तीर्थ स्थल है जिसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। श्री मां ललिता देवी नैमिष की पीठासीन देवी है। यह एक शक्तिपीठ है। यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में विशेष महत्ता प्राप्त है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र में स्थित है माता सती का एक अति पुनीत स्थान देवी पाटन मंदिर। मान्यता है कि यहीं पर माता सती का दाहिना कंधा गिरा था। कंधे को पट भी कहा जाता है। इसी कारण इस स्थान को पाटेश्वरी देवी अथवा देवी पाटन कहा जाता है। लोकमत है कि भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी लंबे समय तक माता शक्ति की पूजा में यहाँ साधनारत रहे थे। पावन पुनीता गंगा के किनारे और विंध्य की पहाड़ियों के पास स्थित है विंध्याचल देवी का ये अनुपम धाम। ये परम सिद्ध मंदिर देश के प्रमुख सिद्ध पीठों में एक है। देवी विंध्यवासिनी के बारे में मान्यता है कि जिस रात मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी रात गोकुल में यशोदा की पुत्री के रूप में देवी दुर्गा ने भी जन्म लिया था। भगवान कृष्ण को कंस से बचाने के लिए वसुदेव जी कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ जाते हैं और उनकी पुत्री को लाकर देवकी के पास बिठा देते हैं। कृष्ण के जन्म का समाचार सुनकर जब कंस देवकी के पास लेके नवजात को पटक कर मारने के लिए उठाता है तो नवजात कन्या के रूप में जन्मी मां दुर्गा उसके हाथ से छूट जाती है और